आकाशगंगा, मतलब ये शब्द सुनते ही क्या ख्याल आता है? शायद अरबों जगमगाते तारे, हाँ बिल्कुल, ग्रह, नेब्यूला के रंगीन बादल, हाँ। और जीवन की संभावनाएं भी शायद। लेकिन क्या आप सोच सकते हैं एक ऐसी आकाशगंगा जिसमें एक भी तारा ना हो? बिल्कुल स्याह, खामोश, अंधेरी। हाँ, हमारे पास आज जो स्रोत सामग्री है उसका टाइटल है अदृश्य आकाशगंगाएं, डार्क मैटर का रहस्य। हाँ। और ये इसी मतलब बहुत ही चौंकाने वाले आइडिया पर बात करती है। सही। तो आज हम इसी पहेली को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। ये डार्क गैलेक्सी मतलब अदृश्य आकाशगंगाएं आखिर हैं क्या? हाँ। हमारी आज की ये पूरी पड़ताल इसी स्रोत पर आधारित होगी कि इन्हें कैसे खोजा गया, ये बनती कैसे हैं। और सबसे जरूरी हाँ कि ये हमारे यूनिवर्स और उसके सबसे बड़े रहस्य डार्क मैटर्स के लिए इतनी जरूरी क्यों है। बिल्कुल। तो चलिए इस अनदेखे कोने को खोलते हैं। हाँ और देखिए, शुरुआत ही अपने आप में एक विरोधाभास है। जैसे हम अपनी मिल्की वे के बारे में सोचते हैं, हाँ, हमारी मंदाकिनी। तो ध्यान सीधा अरबों खरबों तारों पर जाता है। सही बात है। वही तो पहचान है आकाशगंगा की, उसकी चमक, उसका रूप। लगता है जैसे तारे ही आत्मा है उसकी। हाँ बिल्कुल, उनके बिना तो आकाशगंगा की कल्पना करना भी मुश्किल लगता है। यही तो हम मानते आए हैं और पढ़ते भी आए हैं कि तारे तो चाहिए ही चाहिए। बिल्कुल, उनकी रोशनी के बिना हम शायद उन्हें देख भी ना पाए। हाँ, हमारी मिल्की वे में ही देख लीजिए, कहते हैं 100 से 400 अरब तारे हैं। बाप रे, कितनी बड़ी संख्या है। हर तारा एक सूरज जैसा, जिसके चारों ओर ग्रह हो सकते हैं, जैसे हमारी पृथ्वी। तो ये सोचना कि इतनी बड़ी कोई चीज हो, आकाशगंगा जितनी बड़ी, पर तारा एक भी नहीं। ये तो ऐसा है जैसे ऐसे कोई शहर हो बिना इमारतों के। हाँ, ये बात ही हमारी समझ को एकदम से हिला देती है, क्योंकि आकाशगंगा की पहचान ही रोशनी से है। और यहीं पर विज्ञान हमें चौंकाता है। ये सिर्फ कल्पना नहीं है। अच्छा? खगोलविदों ने सच में अंतरिक्ष में ऐसी बड़ी संरचनाएं ढूंढी हैं जिन्हें हम आकाशगंगा कह सकते हैं, पर वो पूरी तरह अंधेरी हैं। पूरी तरह अंधेरी मतलब तारे बनने की प्रक्रिया या तो शुरू ही नहीं हुई या शायद किसी वजह से रुक गई। ओहो। तो आज हम इसी रहस्य पर बात करेंगे कि वैज्ञानिकों ने कुछ अदृश्य कैसे खोज निकाला। हाँ, ये कैसे हुआ? कोई जादू नहीं है ये है साइंस और नई टेक्नोलॉजी का कमाल। अच्छा। और ये खोज हमें सिर्फ इन अंधेरी आकाशगंगाओं के बारे में ही नहीं, बल्कि पूरे ब्रह्मांड के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। तो चलिए इस गुत्थी को थोड़ा खोलते हैं। ये अदृश्य आकाशगंगाएं मिली कैसे आखिर? स्रोत बताता है कि एक बड़ी कामयाबी 2005 में मिली थी, जब पहली बार ऐसी चीज कंफर्म हुई। नाम था VIRGOH21। VIRGOH21। हाँ? स्रोत में इसे एक बड़ा मजेदार नाम दिया है, अदृश्य राक्षस। इनविजिबल मॉन्स्टर। हाँ, नाम से ही लगता है कुछ विशाल और छिपा हुआ। बिल्कुल, लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि इसे किसी ऑप्टिकल टेलीस्कोप से नहीं खोजा गया था। हाँ सही, और यही तकनीक का रोल आता है। ऑप्टिकल से तो ये देख ही नहीं सकती थी। क्यों? क्योंकि तारे नहीं थे। हाँ, रोशनी कहाँ से आएगी? इसे खोजा गया रेडियो दूरबीनों से, रेडियो टेलीस्कोप्स। अच्छा, रेडियो तरंगों से। हाँ, ये दूरबीनें प्रकाश नहीं, रेडियो तरंगे पकड़ती हैं। स्रोत के मुताबिक VIRGOH21 में तारों की जगह थी ठंडी न्यूट्रल हाइड्रोजन गैस, उसका एक बहुत बड़ा बादल। हाइड्रोजन गैस? हाँ, और साथ में डार्क मैटर का अनुमानित भारी वजन। अच्छा। अब ये समझना जरूरी है कि ये ठंडी हाइड्रोजन गैस क्यों अहम है। असल में यही गैस तारों का कच्चा माल होती है। बिल्कुल। इसी गैस के बादल जब सिकुड़ते हैं तभी तारे पैदा होते हैं। अच्छा, तो मतलब वहाँ तारे बनाने का सामान तो था, लेकिन तारे बने नहीं। ये तो और भी अजीब बात है। हाँ, यही तो पहेली है ना? VIRGOH21 एक आकाशगंगा जितनी बड़ी संरचना थी। हाँ, उसमें गैस थी, उसमें ग्रेविटी पैदा करने वाला डार्क मैटर था, लेकिन वो चीज गायब थी जिसे हम आकाशगंगा की पहचान मानते हैं, यानी तारे। तो ये तो हमारे अब तक के सिद्धांतों पर सवाल उठाता है। बिल्कुल। ये खोज सीधे तौर पर आकाशगंगा बनने के हमारे स्थापित मॉडल पर एक बड़ा सवाल खड़ा करती है। अब तक हम यही समझते थे कि भाई गैस और डार्क मैटर इकट्ठा होते हैं, ग्रेविटी उन्हें खींचती है, गैस घनी होती है और न्यूक्लियर फ्यूजन शुरू हो जाता है। हाँ? तारे चमकने लगते हैं। हाँ, लेकिन VIRGOH21 और उसके बाद खोजी गई कुछ और ऐसी ही चीजों ने दिखाया कि शायद ये हमेशा इतना सीधा नहीं होता। कुछ तो है जो रोक रहा है तारों को बनने से। हाँ, कुछ तो ऐसा है जो इन खास जगहों पर तारों को बनने से रोक रहा है। तो क्या इसका कनेक्शन उस रहस्यमय चीज से है जिसे हम डार्क मैटर कहते हैं? बिल्कुल, स्रोत में इसका काफी जिक्र है। हाँ,
बताया गया है कि साइंटिस्ट मानते हैं कि हमारे यूनिवर्स का करीब 85% हिस्सा यही डार्क मैटर है। 85%, सोचिए जरा। हाँ, एक ऐसी चीज जिसे हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, किसी टेलीस्कोप से पकड़ नहीं सकते। हम बस उसके गुरुत्वाकर्षण असर से उसे जानते हैं, जैसे वो तारों और आकाशगंगाओं की चाल को कैसे प्रभावित करता है। सही कहते हैं, हमारी अपनी मिल्की में भी डार्क मैटर के एक बहुत बड़े अदृश्य घेरे, एक हैलो में लिपटी हुई है। अच्छा। और यहीं पर डार्क गैलेक्सीज का रहस्य और भी गहरा और अहम हो जाता है। कैसे? स्रोत में एक मुख्य हाइपोथेसिस, एक परिकल्पना यही है कि शायद इन अंधेरी आकाशगंगाओं का वजूद इसलिए है क्योंकि उनमें डार्क मैटर का दबदबा जरूरत से ज्यादा है। जरूरत से ज्यादा? हाँ, देखिए, सामान्य आकाशगंगाओं में डार्क मैटर एक ढांचा तो देता है, लेकिन सामान्य पदार्थ जैसे हाइड्रोजन गैस भी काफी होती है जो ग्रेविटी से ढहकर तारे बना सके। ठीक है। लेकिन शायद इन डार्क गैलेक्सीज में डार्क मैटर इतना ज्यादा है कि उसने गैस को उस तरह सिकुड़ने और गर्म होने ही नहीं दिया जैसे तारों के जन्म के लिए चाहिए। ओहो। या ये भी हो सकता है कि डार्क मैटर की ग्रेविटी ने गैस को बहुत ज्यादा फैला दिया हो, उसे इतना पतला, विरल कर दिया हो कि वो तारों में बदल ही ना पाए। मतलब डार्क मैटर जो आमतौर पर आकाशगंगा बनाने में मदद करता है, वहीं यहाँ तारे बनने में रुकावट डाल रहा है। हाँ, ये काफी पेचीदा लगता है, पर ये एक संभावना है जिस पर वैज्ञानिक सोच रहे हैं। कल्पना कीजिए, ये गैस और डार्क मैटर के विशाल, ठंडे, अंधेरे बादल हैं जो कभी जल ही नहीं पाए, तारे बन ही नहीं पाए। अंधेरे बादल। स्रोत में इन्हें एक ब्लैक वॉइड कहा गया है, एक तरह का काला शून्य। ब्लैक वॉइड? हाँ, जो इनकी प्रकृति को काफी हद तक बताता है। ये यूनिवर्स के वो विशाल क्षेत्र हैं जहाँ पदार्थ तो है, उसकी ग्रेविटी भी है, लेकिन वो रोशनी पैदा करने वाली प्रक्रिया कभी शुरू ही नहीं हुई। तो ये क्या है, असफल आकाशगंगाएं? हो सकता है, या शायद ये आकाशगंगा बनने का एक अलग ही रास्ता दिखाती है जो हमने अब तक देखा नहीं था। अब बात और भी दिलचस्प हो रही है। श्रोक इसे एक अलग, थोड़े डरावने रहस्य वाले नजरिए से भी देख रहा है। डरावना रहस्य? कैसे? सोचिए जरा, ऐसी किसी आकाशगंगा के अंदर या पास से गुजरना कैसा होगा। स्रोत में कल्पना की है, कोई रोशनी नहीं, दूर दूर तक सिर्फ अंधेरा, दिशा का कोई अंदाजा नहीं। स्रोत इसे कहता है अनंत अंधेरा रेगिस्तान, इन्फिनिट डार्क डेजर्ट। अनंत अंधेरा रेगिस्तान, एक ऐसी जगह जहां पूरी तरह खो जाएं, जहां आसमान में कोई तारे ना हो, सिर्फ अंतहीन कालापन। ये सोचकर ही थोड़ी सिहरन होती है ना? बिल्कुल। और ये सिर्फ एक पोएटिक कल्पना नहीं है, ये हमारी समझ की सीमाओं की तरफ भी इशारा करती है। कैसे? ये सिर्फ अंधेरे और खालीपन की बात नहीं, ये है अज्ञात की संभावना। स्रोत में सवाल उठाया गया है कि क्या ऐसी जगहों पर फिजिक्स के नियम वैसे ही काम करते हैं जैसे हम अपनी जानी पहचानी तारों वाली आकाशगंगाओं में देखते हैं? अच्छा, क्या नियम बदल सकते हैं? क्या पता, क्या वहां कोई ऐसी अनदेखी ताकतें या प्रक्रियाएं हो सकती हैं जो हमारी आज की साइंटिफिक समझ से परे हों, जो स्रोत कहता है हमारी साइंस को तोड़ दें। ये तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, ये सिर्फ कुछ नया खोजने के बारे में नहीं है, ये कुछ ऐसा खोजने के बारे में है जो शायद उन नियमों से चलता ही ना हो जिनकी हम उम्मीद करते हैं। यानी ये सिर्फ खाली जगह नहीं, बल्कि हमारी फिजिक्स की समझ पर ही एक सवालिया निशान है कि क्या अंधेरे में नियम बदल जाते हैं। ये तो वाकई सोचने वाली बात है। क्या ग्रेविटी वहाँ अलग तरह से काम करती है, या डार्क मैटर का कोई ऐसा पहलू है जो हम समझ ही नहीं पाए हैं? ये सभी गंभीर सवाल हैं जिन पर वैज्ञानिक काम कर रहे हैं। क्या डार्क गैलेक्सीज सिर्फ सामान्य आकाशगंगाओं का एक एक्सट्रीम रूप हैं, या कुछ बिल्कुल अलग हैं? हाँ, ये सवाल तो है। क्या वे यूनिवर्स के शुरुआती दौर के कोई बचे खुचे अवशेष हैं जो बदले नहीं, या वे डार्क मैटर को समझने की चाबी हैं? इनके जवाब हमें ब्रह्मांड की पूरी कहानी समझने में मदद कर सकते हैं। ये अंधेरी संरचनाएं हमें चुनौती दे रही हैं कि हम अपनी धारणाओं पर सवाल उठाएं और अज्ञात का सामना करने के लिए तैयार रहें। तो भविष्य में क्या उम्मीदें हैं इस फील्ड में? क्या और भी ऐसी डार्क गैलेक्सीज मिल सकती हैं? स्रोत कहता है कि अभी तक तो बस कुछ ही ऐसी संरचनाएं कंफर्म हुई हैं, VRGOH-21 जैसी। बस कुछ ही? हाँ, मुट्ठी भर। लेकिन जो थियोरेटिकल मॉडल्स हैं, जो कंप्यूटर सिमुलेशंस हैं, वो क्या बताते हैं? वो बताते हैं कि इनकी संख्या बहुत बहुत ज्यादा हो सकती है। अनुमान है कि यूनिवर्स में शायद अरबों और भी हों। अरबों? अगर ये सच है तो इसका मतलब है कि ब्रह्मांड का एक बहुत बड़ा हिस्सा हमारी नजरों से अब तक छिपा हुआ है। निश्चित रूप से। और अगर ये अरबों की संख्या में हैं, तो इनका महत्व बहुत बढ़ जाता है। कैसे? स्रोत
इस बात पे जोर देता है कि ये छिपी हुई आकाशगंगाएं भले ही अदृश्य हों, पर वे गुप्त रूप से ब्रह्मांड की बड़े पैमाने की संरचना, लार्ज स्केल स्ट्रक्चर और उसके विकास को प्रभावित कर रही हो सकती हैं। गुप्त रूप से? हाँ, सोचिए अरबों अदृश्य आकाशगंगाओं का मिला-जुला गुरुत्वाकर्षण असर कितना जबरदस्त होगा। हाँ, बात तो सही है। वे दूसरी आकाशगंगाओं की गति को बदल सकती हैं, गैलेक्सी क्लस्टर बनने में भूमिका निभा सकती हैं और शायद यूनिवर्स के फैलने की रफ्तार पर भी असर डाल सकती हैं। और ये सब हमारी नजरों से ओझल रहकर हो रहा होगा। बिल्कुल। तो इन्हें समझना सिर्फ एक अकादमिक जिज्ञासा नहीं है, ये तो ब्रह्मांड की पूरी तस्वीर सही से समझने के लिए जरूरी है। बिल्कुल, इन्हें समझना सिर्फ एक पहेली सुलझाना नहीं है। असली लक्ष्य, जैसा स्रोत इशारा करता है, वो कहीं ज्यादा बड़ा है। वो क्या है? अगर हम इन डार्क गैलेक्सीज के बनने की प्रक्रिया, उनकी बनावट और उनमें डार्क मैटर कैसे बटा हुआ है, ये समझ पाए, हाँ, तो ये हमें डार्क मैटर के स्वभाव को समझने में बहुत ज्यादा मदद कर सकता है। डार्क मैटर को समझने में? हाँ, स्रोत का कहना है कि इस समझ से शायद हम यूनिवर्स के सबसे बड़े सीक्रेट डार्क मैटर को क्रैक कर पाएंगे। वाह! डार्क मैटर, जो ब्रह्मांड के 85% हिस्से का रहस्य बना हुआ है, उसे समझने की चाबी शायद इन्हीं अंधेरी अनदेखी आकाशगंगाओं में छिपी हो। ये खगोल विज्ञान और ब्रह्मांड विज्ञान की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक को हल करने का रास्ता खोल सकती हैं। तो इस सारी चर्चा का सार क्या निकलता है? जब हम आकाशगंगा सुनते हैं तो मन में फौरन अरबों चमकते तारों वाली तस्वीर आती है। हाँ, एक जानी पहचानी तस्वीर। लेकिन जैसा हमने आज स्रोत के जरिए समझा, ये डार्क गैलेक्सीज हमारी उस पारंपरिक छवि को सीधी चुनौती देती हैं। बिल्कुल। वे हमें याद दिलाती हैं कि ब्रह्मांड हमेशा वैसा नहीं होता जैसा हम सोचते हैं। सही कहा। वो हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा अलग, कहीं ज्यादा पेचीदा और कहीं ज्यादा रहस्यमयी है, कहता है। हाँ, और ज्ञान की तलाश में निकले किसी भी इंसान के लिए ये एक बहुत जरूरी सबक है। कैसे? इन अंधेरी रहस्यमयी संरचनाओं को समझने की कोशिश करना सिर्फ एस्ट्रोनॉमी तक सीमित नहीं है। अच्छा? ये हमें हमारी अपनी सोच की सीमाओं को पहचानने और अज्ञात की विशालता का सामना करने की सीख देता है। ये बात तो है। ये हमें याद दिलाता है कि ब्रह्मांड के बारे में हमारा ज्ञान अभी कितना अधूरा है। कितनी सारी चीजें हैं जो हमारी समझ से परे हैं। हाँ, जैसा कि स्रोत के अंत में कहा गया है, ये मुमकिन है कि भविष्य के कई बड़े वैज्ञानिक सवालों का जवाब इन्हीं अदृश्य संरचनाओं की स्टडी में छिपा हो। शायद उसमें ही छुपा हो फ्यूचर का जवाब। बिल्कुल, हमें बस सही दिशा में देखना है, सही सवाल पूछने हैं और अपनी कल्पना को खुला रखना है। वाकई। और ये पूरी चर्चा हमें स्रोत में उठाए गए उस अंतिम गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। कौन सा सवाल? जो सोचने पर मजबूर करता है, अगर एक आकाशगंगा बिना तारों के रह सकती है, अगर ब्रह्मांड का इतना बड़ा हिस्सा पूरी तरह अंधेरा हो सकता है, तो फिर इस अनंत विशाल ब्रह्मांड में और क्या-क्या अविश्वसनीय चीजें छिपी हो सकती हैं, जिनके बारे में हमने अभी सोचना भी शुरू नहीं किया है। ये सवाल तो वाकई हमें ब्रह्मांड की असीम संभावनाओं और हमारे ज्ञान की सीमाओं पर गहराई से सोचने के लिए छोड़ देते हैं।